हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा राणा व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, मैंने लास्ट व्लॉग में अपने देवर की शादी का सारा कुछ आप लोगों के साथ शेयर किया है। आज है दोस्तों पगफेरे की रस्म। मेरी देवरानी आज पहली बार शादी के बाद अपने मैके अपने भाई भाभी के साथ जा रही है और जेठ जी तैयार हो चुके हैं, जेठानी भी तैयार है। अब दोस्तों, टाइम की शॉर्टेज की वजह से वो मेरी देवरानी आज ही सुबह ससुराल से, मैं तो रुद्रपुर में हूँ अभी, मैं आपको बता दूँ, मैं कल तक ससुराल में ही थी, कल शाम ही यहाँ घर आई हूँ और देवरानी को उसके मैके लेने जाना है। तो मेरे देवर जी और मेरे नंदोई जी अभी आ रहे होंगे और मैं तैयार हो चुकी हूँ दोस्तों। फटाफट जल्दी जल्दी बस तैयार हो गई हूँ, जैसे भी गिरते पड़ते, क्योंकि 2 सप्ताह से भागा दौड़ी करते करते आज मतलब थकान इतनी हो रही है, घर पूरा फैला पड़ा है। लेकिन कोई ना, खुशी इस बात की है कि छोटी बहू अपने घर आ गई है और मुझे भी एक जो है छोटी सी प्यारी सी बहन मिल गई है। तो बस दोस्तों, हमारा प्यार बना रहे, आशीर्वाद दीजिए और ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए कि सब कुछ अच्छा 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 और बहुत अच्छा हो। और बस देवरानी को ले जाने उसके मैके जा रही हूँ। मेरे ख्याल से गाड़ी आ गई है, देवर जी आ चुके हैं और अब आपको मैं मिलूँगी देवरानी जी के घर में। उनको वो आज शादी के बाद पहली बार अपने मैके जा रही है, उसके यहाँ पूजा है, कथा हवन वगैरह सभी है और रिटर्निंग भी आज ही है। हमें शाम को ही देवरानी को घर लेके लौटना है। तो बस दोस्तों, बाकी जो कुछ भी होगा मैं आगे शेयर करूंगी आपके साथ। मुझे लग रहा है मेन गेट पे गाड़ी आ गई है, हॉर्न बज रहा है और बस जल्दी जल्दी मैंने कहा ब्लॉग की स्टार्टिंग कर दूं। तो क्योंकि अब तक मैंने शादी का सब कुछ शेयर करा है तो ये भी शेयर करना बनता है भाई, है ना। तो बस चलिए मिलती हूँ अब देवरानी के घर पे मैं, क्योंकि देवरानी को लेने जाना है। पगफेरों की रस्म है, ससुराल से उसके भैया भाभी और उसके मैके के जो भी मुझे अभी इतना मतलब, क्योंकि मैं रात ही ससुराल से आई हूँ और सुबह बहुत जल्दी उसके मैके के भैया भाभी लोग वहाँ ससुराल आ गए थे उसको ले जाने के लिए, वो वहाँ से उसे लेके जा चुके हैं और मेरे देवर जी और नंदोई जी यहाँ आ रहे होंगे मुझे ले जाने के लिए। हम सब मिल के देवरानी को पगफेरों की रस्म करा के वापस अपने घर अपने ससुराल लेके आएंगे। बने रहिए, आगे फिर बाकी जो जैसा भी होगा आप सबके साथ शेयर करूंगी दोस्तों। दोस्तों, मैं आई हुई हूँ नैन्सी के घर और बाहर पूजा वगैरह चल रही है, कथा हवन चल रहा है। जैकी यहाँ बैठे हैं, आप देख सकते हैं, ये बैठी है जैकी। एसी चल रहा है रूम में, है ना। एसी नहीं चल रहा है, लाइट चली गई है, बच्चे बोल रहे हैं। ये पीछे बच्चे बैठे हैं मेरे और मैं, क्योंकि जैकी बहुत गदर काट रहा है, हल्ला कर रहा है, तो इसकी वजह से मैं रूम में बैठी हूँ, क्योंकि ये पैनिक हो रहा है थोड़ा सा और बाहर पूजा हो रही है। हवन हो चुका है, अब सत्यनारायण भगवान की कथा होगी, उसके बाद अपना वही थोड़ा बहुत खाना पीना होगा और हम अपनी देवरानी को लेके यहाँ से पगफेरे की रस्म करके घर वापसी के लिए चल देंगे, है ना। कथा हो गई, बच्चे कह रहे कथा हो गई। हाँ, आरती तो हमने तभी ली है, कथा भी हो गई, कथा हवन हो गई है और टाइम हो रहा है 5 बज रहे हैं फ्रेंड्स। और बस दूर का रास्ता है, यहाँ से पहुँचते पहुँचते पूरनपुर से ससुराल पहुँचते पहुँचते 3-3.5 घंटे लगेंगे, तो रात ही हो जाएगी दोस्तों। फिलहाल आज देवरानी जी की पगफेरी की रस्म भी पूरी हो गई है दोस्तों और बस थोड़ी देर में यहाँ से हम लोग निकलेंगे और फिर जब घर पहुँच जाएंगे तब आपसे हम मिलेंगे, है ना। और ये बैठे हैं बच्चे, ये देख रहे हैं सारे के सारे, ये ब्लॉग में मेरे पहले भी आए हैं। और बाहर चल रही है पूजा दोस्तों, बाहर हो रहा है धुआं बहुत, तो मैं थोड़ा धुआं से बचने के लिए यहाँ बैठी हूँ। आरती मैंने ले ली है फ्रेंड्स और मिलती हूँ बस आपसे थोड़ी देर में। दोस्तों, शाम के 4 बज रहे हैं, ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। कल मंडे था, जो मैं कल छोटी देवरानी को, अपनी देवरानी को पगफेरों की रस्म करा के कल लेके आई थी। फिर दोस्तों रात वहाँ से लौटते लौटते, क्योंकि हम लोग पहले ही बहुत लेट हो चुके थे, 2 बजे पहुँचे वहाँ पे पूरनपुर। यहाँ से मतलब 3.5-4 घंटे का रन है रुद्रपुर से, तो पहुँचे। फिर कल ही सारे कार्यक्रम करने थे। देवरानी भी क्या कहते हैं अपने घर शादी के बाद पहली बार गई थी
और उसके मैके में भी कल पूजा थी, कथा हवन। जैसे लड़की, हम लोगों क्या रिचुअल होता है कि जब लड़की शादी होके अपने घर पहली बार जाती है तो उसके मैके में पूजा कराई जाती है, कथा हवन होता है, ये एक रिचुअल है। तो उनके यहाँ फिर पूजा थी, कथा हवन था। एक तो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए, उसको भी अपने घर वालों से मिलने का बहुत शॉर्ट टाइम था, तो उसको लेके गए, मतलब उसको उसके भैया भाभी ले गए थे। फिर हम लोग पहुँचे, फिर दोपहर में 2 बजे करीब हम पहुँचे। फिर उसके बाद कथा हवन हुआ, खाना पीना हुआ, तो होते होते वो 5 बज गए, 6 बज गए। और फिर कल ही दोस्तों लौट के भी आना था, तो लौटते लौटते 9:30 10 बज गए दोस्तों। रात बहुत हो चुकी थी, थकान बहुत हो चुकी थी, गर्मी भी अच्छी खासी पड़ रही है दोस्तों, शुरू हो गई है। उस पर जैकी की भी हालत खस्ता हो गई थी। यहाँ से वहाँ जैकी का, पूरे 2 सप्ताह से जैकी का यही हालत हो रही है कि यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, घर, घर से गांव, गांव से होटल, होटल से दूसरे शहर, फिर दूसरे शहर से रुद्रपुर। तो इस बेचारे का भी ये भी बहुत थक गया है दोस्तों। और लाइट गई हुई थी, अभी एसी मैंने बंद करा है, तो इसके लिए चला रखा है कूलर, क्योंकि लाइट भी दिक्कत कर रही है। तो लाइट, इन्वर्टर एसी नहीं उठा पाता, इन्वर्टर पे एसी नहीं चलाते, तो इसके लिए कूलर चलाया। अभी लाइट गई है, कमरा हालांकि ठंडा हो रहा है, लेकिन इसको इतना भी बर्दाश्त नहीं है, तो मैंने कूलर चला रखा है दोस्तों। ये है जैकी, आप देख सकते हैं, ये जैकी लेटे हैं और ये सामने चल रहा है कूलर। लाइट चली गई है तो एसी मैंने कर दिया है बंद। बंद करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक वाला सिस्टम है। बाकी ये है दोस्तों कि अब फाइनली जो है मैं जाके फ्री हुई हूँ। घर थोड़ा बहुत ठीक ठाक किया है आज। कपड़े अभी भी बहुत सारे हैं जो कि धुलने में हैं, और जो बहुत सारे कपड़े ऐसे हैं जो मशीन से नहीं, हाथ से, हैंड वॉश, मतलब हाथ से धुलने वाले हैं। तो आज थकान इतनी हो गई दोस्तों, क्योंकि आज पूरा घर समेटा। 2 सप्ताह से शादी में बिज़ी थी, आप सभी लोगों को पता है कि मैं अपनी देवर की शादी में बिज़ी थी वहाँ। तो यहाँ तो बस फैलावा ही फैला हुआ था सब में, पूरे बेड पे कपड़े ही कपड़े हो रखे थे, अटैची, बैग। अभी कल आज तक तो मैंने कुछ भी मतलब अनपैकिंग नहीं करी थी, अभी भी बहुत सारा सामान मेरा अनपैक्ड है, तो वो मैं धीरे धीरे करके अपना लगाऊंगी। फ़िलहाल जो बेसिक था वो मैंने कर दिया है, और अभी भी बहुत सारे कपड़े लॉन्ड्री के हैं जो कि हाथ से धुलने हैं, वो मैं धीरे धीरे कल धोऊंगी। आज तो नहीं, आज 4 बज रहे हैं दोस्तों, अब थकान बहुत हो रही है। तो मैंने कल ब्लॉग शुरू करा था तो उसका कल एंड नहीं कर पाई थी। रीज़न ये था कि कल वहाँ से पूरनपुर से लौटते लौटते देवरानी को कल हम विदा करा के लाए। उसको, वो अपने ससुराल में है ना, छोटी देवरानी, मैं रुद्रपुर हूँ यहाँ। अब जो है मैं यहाँ देखूँगी, क्योंकि सचिन जी का ऑफिस भी ज़रूरी है, उनका भी बहुत मतलब इस टाइट शेड्यूल हो रहा है, और इस बीच वो अपने ऑफिस को भी टाइम नहीं दे पा रहे थे। टाइम इन सेंस टाइम दे रहे थे, लेकिन दोनों चीज़ें, घर मैनेज करना, ऑफिस मैनेज करना बहुत, और वो भी दूसरे शहर की जब बात होती है ना, क्योंकि मेरी ससुराल रुद्रपुर से डेढ़ पौने 2 घंटे का रन है, आना जाना बहुत थकान हो जाती है दोस्तों। तो यही है, फाइनली देवरानी जी अपने ससुराल आ चुकी हैं, रच बस गई हैं अपने घर में। और एक चीज़ और आपको डिस्क्लोज कर दूं, मैं यहाँ पे मैं मतलब यूजुअली जब से मैंने देवर की शादी के व्लॉग्स बनाए हैं तो मैं उसमें देवर देवरानी का जिक्र कर रही हूँ, मैंने नाम डिस्क्लोज नहीं किया था। आज मैं बताती हूँ कि मेरे देवर का नाम सौरभ है, सौरभ राणा, और मेरी देवरानी का नाम है नैन्सी। मतलब एन मेरा नाम नेहा है, एन से जाता है, और उसका भी एन से ही जाता है, नैन्सी है। तो सौरभ, इधर सचिन नेहा, मैं और मेरे पति का नाम अगर जोड़ दो तो सचिन नेहा आता है, सचिन नेहा राणा, और उधर सौरभ नैन्सी राणा। तो मैं मतलब देवर का, हालांकि मुझसे बहुत छोटा है तो मैं उसको सौरभ ही बोलती हूँ, है ना, बहुत छोटा है मुझसे तो मैं सौरभ ही बोलती हूँ, और छोटा देवर है तो छोटा और देवर भाभी का तो वैसे भी रिश्ता हंसी मजाक का होता है, तो मैं उसको सौरभ ही बोलती हूँ। लेकिन मैं व्लॉग बना रही थी तो मुझे थोड़ा सा मस्ती चढ़ रही थी, तो मैं देवर करके बोल रही थी, तो लेकिन अब आपके सामने सौरभ ही बोलूँगी। अब मैं आपको बताती हूँ, मेरे देवर का नाम सौरभ है, देवरानी का नाम नैन्सी है। सचिन नेहा मैं और मेरे पति, सौरभ नैन्सी मेरा देवर और मेरी देवरानी। तो नैन्सी जो है मेरी देवरानी अब अपने घर में रच बस गई हैं, आराम से मस्ती से अपनी घर में हैं, और अच्छी है नेचर की, है ना। बस यही है दोस्तों, परिवार हमारा पूरा हो चुका है, सास ससुर, मैं, जेठ जेठानी, देवर देवरानी, नंदोई, ये हमारा पूरा सर्किल है। तो शादी हो चुकी है दोस्तों, अब वही है बैक टू पमेलियन। अब चीज़ें धीरे धीरे जो है
अब यहाँ भी रुद्रपुर में भी सब कुछ देखना है, सामान सब तितर पितर। 2 सप्ताह में दोस्तों आना जाना, तो आने जाने में ये हो रहा था कि जो चीज़ जिधर को मिली मैंने उधर रख दी। फिर मेरे दिमाग में रहता था कि जब फाइनली शांति से बैठूंगी तब ठीक करूंगी। तो शादी में बहुत तामझाम हो जाता है दोस्तों। मेरे कपड़े, सचिन जी के कपड़े, ज्वेलरी, जूते, चप्पल सब पूरे घर में फैले पड़े थे। आज मैंने जैसे तैसे करके सब समेटा है, सब चीज़ें संभाली हैं। अभी भी ज्वेलरी वगैरह ऐसी पड़ी हुई है दोस्तों, तो वो धीरे धीरे करके अपना मैं मैनेज करूँगी। अभी फ़िलहाल डिब्बे पे डिब्बा करके रख दिया है, लेकिन यथास्थान वो धीरे धीरे करूँगी। कौन सा सेट कहाँ रखना है, कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है, कौन से कपड़े किधर किस अलमीरा में रखने हैं और कौन से बेड में घुसेड़ने हैं, क्योंकि 3 लहंगे थे, मैंने तीनों जो थे पहन डाले हैं तो अभी सब दोस्तों ऐसी मैंने बेड पे जो है लेयर लगा के रख दिया है। यहाँ तो मैं ड्राइंग रूम में बैठी हूँ, बेडरूम में होती तो आपको दिखाती। लेयर बना के रख दिया है। अब धीरे धीरे करके मैं उसको जो हूँ सेट करूँगी सामान को, है ना। बाकी ये है दोस्तों, आज ट्यूसडे है और अब देवर जी की शादी, सौरभ की शादी हो चुकी है। अब जो है मैं भी तसल्ली से, क्योंकि जो एक बहू के तौर पे जो मेरे करने का था, मैंने अपना मतलब पूरे फ़र्ज़ निभाए। पूरा सब कुछ जो मेरा था, मतलब एक तरीके से कह लीजिए मेरा घर है तो मुझे ही करना था, तो सब कुछ था। और अभी भी जो बहुत चीज़ें हैं जो करनी है तो वो करूँगी। लेकिन फ़िलहाल ये है कि आज मैं रुद्रपुर में हूँ और आज घर को ठीक ठाक किया है दोस्तों। और जो थोड़ी बहुत चीज़ें इधर उधर पड़ी हैं उसको भी अब जाके इस ब्लॉग ख़त्म करने के बाद फिर मैं जाके धीरे धीरे, क्योंकि ना दोस्तों ऐसा तो है नहीं कि बस ज्वेलरी ली और पटक दी, लहंगे लिए और रख दिए। उसको कायदे से रखने में टाइम लगता है ना। और इतने दिनों से भागा दौड़ी में थकान भी हो रही थी, तो मैं आराम से चीज़ें कर रही हूँ दोस्तों, मतलब कि मज़े लेते हुए, कि ये नहीं है कि फिर मैं थक के चूर हो जाऊँ। वैसे ही मेरे हाथ पैरों में बहुत दर्द हो रहा था दोस्तों। आज जाके थोड़ा सा, आज सुबह भी उठी तो सचिन जी तो जिम गए, सचिन जी का जैसे कि रहता है, सचिन जी ने जिम गए आज। जब वो जिम गए तो मैं सो रही थी, मैं नहीं उठी। सचिन जी मुझे बहुत देर उठाते रहे, उठ जा तू गेट तो बंद कर ले। मैं नहीं उठी, मैं सोती रही। एसी चल रहा था, रूम ठंडा था। मैं तो अपना लिहाफ मतलब कंबल क्विल्ट निकाल रखा है। क्विल्ट रहता है 12 महीने, तो सर्दियों में वैसे रहता है, गर्मियों में एसी चलता है, तो मैं ओढ़ के लेटी रही। फिर सचिन जी जिम से भी होके आ गए। नहीं तो जो मेरे डेली व्यूअर्स हैं, जो मेरे ब्लॉग्स देखते हैं, उनको पता है कि मैं सुबह उठ के नहा धो के पूजा करती हूँ पहले, उसके बाद बाकी काम करती हूँ। लेकिन आज मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी, क्योंकि रात भी बहुत देर से सोए और फिर सुबह थकान इतनी हो रही थी और इतने दिनों से नींद जो थी पूरी नहीं हो पा रही थी भागा दौड़ी में। तो आज मैंने पूरी नींद करी। सचिन जी जिम से भी आ गए, मैं तब भी नहीं उठी। फिर सचिन ने मुझे उठाया, उठ जा, मुझे ऑफिस जाना है 9 बजे, उठ तो जा। तो मैं उठी भाई, लेकिन मैं नहाई भी आज। जब मेरी हाउस हेल्पर आ गई सोनम, वो काम वाम कर गई, झाड़ू पोछा 10 बजे, उसके बाद जाके मैं नहाई हूँ। जैसे कि मैं सुबह ही नहा लेती हूँ, आज मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी दोस्तों, बहुत थकान थी। तो धीरे, क्योंकि पूरे घर में तो सामान फैला हुआ था, वो शादी वाला घर हो रहा था। पूरे में लहंगे, बिस्तर पे कपड़े, ज्वेलरी, जूते, चप्पल, तितर पितर 36 तरीके के तो जूते चप्पल डाइनिंग टेबल के नीचे, बेड के नीचे घुसे पड़े थे। तो मेरे समझ में ये नहीं आ रहा था कि मैं मतलब सामान हटाने की, सफाई करने की शुरुआत कहाँ से करूँ। तो इस चक्कर में ना, और इधर चूड़ियों के सेट पड़े, डाइनिंग टेबल पे पूरी चूड़ियाँ, इधर टेबल पे मैंने रात आई तो चूड़ियाँ सब फैला रखी थी। तो सब में सामान ही सामान हो रहा था। फिलहाल जाके धीरे धीरे करते अब 4 बज रहे हैं, मैंने सामान समेटा है। और अब ये व्लॉग बंद करने के बाद फिर से जाके बेडरूम में जो है कपड़े वगैरह मेरे रखे हैं, उनको ढंग से लगा के जो जिधर रखना है वो रखूँगी मैं। और थोड़े कपड़े धुलने के हैं, वो मैंने एक बाल्टी में करके अलग रख दिए, जो कि मैं कल सुबह धुलूंगी, क्योंकि वो हाथ से धुलने वाले हैं, वो मशीन में धुलने वाले नहीं हैं, हाथ से धुलने वाले हैं। तो मैं हल्के हाथ से धो के उनको कल सुबह धोऊंगी, है ना। तो बस दोस्तों, इसी के साथ मैं अपना आज का ये व्लॉग, क्योंकि मैंने कल शुरुआत करी थी लेकिन एंडिंग नहीं करी थी, तो आज मैं उस व्लॉग का एंड करती हूँ। और सौरभ की शादी हो चुकी है। और देवर मेरा, मतलब सौरभ इलाहाबाद में जॉब करता है, तो वो कल, उसकी भी रिटर्निंग है, वो कल चला जाएगा इलाहाबाद। तो बस दोस्तों, शादी हंसी खुशी रही, आप लोगों ने एंजॉय करे होंगे, मेरे व्लॉग्स को एंजॉय करा होगा, ऐसी मैं आशा करती हूँ, है ना। और अगर आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
और बाकी दोस्तों अब मैं जाती हूँ, अभी काम बहुत है। सचिन जी ऑफिस से आएंगे वही 7:30 बजे तक। उनके आने से पहले मैं चाहती हूँ कि हर चीज़ अपनी जगह पहुँच जाए। कपड़े पड़े हुए हैं, अभी कपड़ों को भी मुझे बेड पे पूरे पे कपड़े हो रहे हैं, क्योंकि मैंने ऐसे तय बना के ना लेयर करके रख दी है। लेकिन उनको कुछ कपड़े अब अलमीरा के हैं, कुछ लहंगे जो मेरे हैं, मैंने लहंगे को लहंगे के कवर है उनमें रख दिए हैं 3 लहंगे, लेकिन उनको बेड में रखना है। और भी सचिन जी के सूट्स वगैरह हैं, उनको भी बेड में रखना है। कुछ कपड़े सचिन जी की अलमीरा के हैं, सचिन जी की अलमीरा अलग है, मेरी अलमीरा अलग है। तो वो कपड़े मैंने लेयर बना के लेयर वाइज जो है अभी रख रखे हैं, उनको मैं अपनी जगह पे सेट करूँगी ताकि बेड खाली हो, है ना। तो बस दोस्तों, इसी के साथ मैं अपना आज का ये व्लॉग जो कि कल से चलाया था मैंने देवर जी की शादी का, सौरभ जी के अपनी देवरानी की मतलब नैन्सी के पगफेरों का, आज मैं समापन की ओर ले जाती हूँ और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आपसे कल फिर नए, गर्मी हो रही है दोस्तों, ज़ोरदार शुरू हो गई है, लाइट आ गई है। और बस दोस्तों, इसी के साथ मैं अपना आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आपको कल फिर नए ब्लॉग में मिलूंगी, नए अंदाज में, नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मेरे ब्लॉग्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाय बाय।